हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट अमिता कुमारी एंड दुल्हन सिंगार स्टोर में आप सबका स्वागत है। देखिए राम कथा चल रहा है, तो वीडियो बनाए के रहिएगा। राम कथा समाप्त होने तक वीडियो बनाए। बाल बच्चे भी संस्कारी हो, हमारा भी संस्कार बना रहे, धर्म सुरक्षित रहे, उसका समुचित उपयोग करें। कोई कथा वाचक खाने बिना मर रहा है, चकाचक है। राम जी का गुणगान हो रहा है, पूर्ण भरोसा है जीवन पर। एकदम ये जीवन है तेरे हवाले, दुनिया वाले राम जी के भरोसे जीना है। हनुमान जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं, कभी कुछ डिमांड नहीं किया, कभी नहीं भगवान ने चाहा नहीं कि हनुमान कुछ मांग ले, कभी नहीं मांगा। और वो आप देना चाहते हैं, बोले हाँ मांग लो कुछ। हनुमान जी ने कहा बस यदि आप देना चाहते हैं तो यही दीजिए, कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही करता। बोला बताओ आज कौन ऐसा त्यागी होगा, देवी देवता पूजा पाठ हो नहीं पाता है, पहुंच गया फाइल लेकर के दे दो कटोरा छाप ना बनो, बादशाह बनो, माँ जी से प्रार्थना करो, हे भगवान सीताराम। दिन में एक बार उंघाई आती है जहाँ 4 रुपये कम आते हैं, दिन भर काम करती है, मन लगाइएगा तब नींद नहीं आएगी, और टाइम पास कीजिएगा तो दिक्कत है। तब हमको भी उठाई जाएगी आपको देखकर। श्रोता आए हैं तो श्रोता बन के सुनिए, और नहीं तो घर में तो व्यवस्था नहीं है। मैं तो 10-10 हजार के बीच देखता हूँ सबको, यहाँ तो बेचारे को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि एक बार वहाँ हो जाए। हम सोचे चलो हम भी देखिए ये कि यहाँ होने का मतलब क्या है, वहाँ क्या नहीं हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा। मैं वहाँ तो 15 साल से ऊपर बिता लिया, यहाँ पहली बार हुआ, तो निर्णय होने जाएगा किस कारण से लोग प्रेमी के उद्देश्य से कि खाली बैठने के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से लोग अग्रसर थे इस बात। हनुमान जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की। बड़े बड़े कामों को किया हनुमान जी ने, कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। उनके चरित्र को श्रवण करके अपने जीवन को ऐसा बनाइए। मांगना अच्छी बात नहीं है, हाँ मांगना है भगवान से। क्या मांगना है? भरत जी ने मांगा, मांगने आता ही नहीं है, कितने नहीं मांगने आता। इतना सरल है, थोड़ा बहुत इतना सरल न है। आप बाहर हम तो भगवान से सब कुछ मांग लिए, हाथ मांग लिया। तुमको जब सत्संग में समय नहीं मिलता है बैठने को, तो तुमको मांगने आएगा भगवान से ना। एक पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत वेदाध्ययन करते थे, बहुत शास्त्री आचार्य। बड़ा सुंदर परिवार चल रहा था, वो भजन पूजन करते थे। पंडित जी अपने थे, उनकी पत्नी पंडिताएं थी, एक लड़का, छोटा परिवार, सुखी परिवार। एक दिन भोले बाबा के अनन्य भक्त पंडित जी घंटों घंटों महादेव के सामने जाकर पूजन करें। आज किसी बात को लेकर के पंडित जी और पंडिताएं दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अभी इतना झगड़ा हो गया, सारा ज्ञान दरकिनार हो गया। दौड़े दौड़े पंडित जी चले गए भोले बाबा के पास और कहा, हे महादेव, भजन करके महादेव को प्रसन्न कर लिया था, रिझा लिया था। भक्ति वो पावर है, रिझा लिया। भोले बाबा प्रकट हो गए, कहिए ब्राह्मण देव क्या मांगते हैं? पीछे पीछे पत्नी भागे भागे चली।
इतने बड़े विद्वान, देखो कैसे झगड़ा हो गया। तो मैं बिना आदमी होता है, पति पत्नी में आज भी होता है। आज होता है तो कम से कम पुराने विचार वाले सामंजस्य बैठा भी लेते हैं, 2-4 घंटा बोल चाल नहीं करेंगे, फिर सामंजस्य बैठ जाता है। ये नई पीढ़ी है, एकर कौन गति होगी, तेरा क्या होगा का दिया राते दिया आकर दिया भोले छूटा छूटा हो गया भगल बोलवा के, एकर कौन गति होगी है। मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, भाई बाप से कोई मतलब नहीं, इतना लाड प्यार से कितना जतन से पालन किया माई बाप, अकुल में कलंक लगा के नालायक, तो परिणाम देखो, परिणाम देखो। इसीलिए वैवाहिक जीवन को भी हमारे 16 संस्कार एक संस्कार कहा गया है। दोनों पक्ष के अगुआ बनते हैं, लड़की पक्ष के लड़का पक्ष के देवी देवता अग्निदेव ब्राह्मण सबको साक्षी मान के विवाह किया जाता है, ये संस्कार दिया जाता है। ये भोग्य पदार्थ नहीं है, विदेशियों के लिए हो सकता है, भारतीय संस्कृति में ऐसी बात नहीं है, ऐसा संस्कार दिया जाता है। और जो अपने मन से रिजल्ट निकालेगा तो भोगेगा के भोग। पंडित जी बड़े आवेश में आ गए, क्योंकि पंडित जी जैसा चाहते थे पंडिताएं नहीं समझ पाई, और इतने आवेश में आए, इतने आवेश में आए, महादेव से जाकर कहा, हे महादेव कृपा करो। महादेव प्रकट हो गए, कहिए कहिए ब्राह्मण जी क्या मांगते हैं। बोले सरकार कुछ नहीं, बस एक ही यही मांगना है कि हमको यही वरदान दीजिए, मेरी पत्नी स्वरी हो जाए। समझे मैडम, समझे, स्वरी, हाँ स्वरी हो जाए। सारा ज्ञान में ताला लग गया, आवेश कहकर हृदय क्रोध नहीं रहा। क्रोध आने पर ये क्रोधाग्नि में सारे ज्ञान जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए 2 में क्रोध आ गए ना, तो एक कम से कम गम खा लो, चल के जाके मुंह में पनिया भर लो, और मुंह में पानी तब तक रोके रहो जब तक वोल्टेज का वाला डाउन ना हो जाए। दोनों तरफ से बरबर बरबर करते रहोगे और प्रेशर में आते जाओगे, कुछ प्राप्त होगा। अब अपने पत्नी को सुवरी बना दिया, वरदान लेके तो पंडिताएं भी दौड़े आए, हे महादेव तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, इसलिए हमको ही वरदान दीजिए, पंडित जी सुवर हो जाए। हो गया ना, बड़ा भाग से ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे, और परिणाम क्या निकला, सुवर सुवरी हो गए। बेटवा दौड़ा लाया, हे महादेव हमको ही वरदान दीजिए। भोले बाबा विचार किए, भगवान जेकर माइए बाप अपने में सुवर सुवरी हो गया, बेटवा ना जाने क्या मांगेगा, लेकिन बाप बेटा को संस्कार था,